योगी सरकार के 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने और 27,308 शराब की दुकान खोलने के फैसले के खिलाफ बुधवार को आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं सहित मेरठ जनपद में प्राथमिक विद्यालय गोटका से प्राथमिक विद्यालय गगोल नंबर 2 तक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च किया। इस दौरान गांव के सैकड़ों बच्चे और अभिभावक उनके साथ पैदल मार्च में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर शिक्षा विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में शिक्षा के मंदिर बंद किए जा रहे हैं। ये गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित समाज के बच्चों के भविष्य का हमला है। हम सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। संजय सिंह ने बताया कि स्कूलों का बंद किया जाना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है, जो हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की गारंटी देता है। स्कूल की दूरी अधिक होने से बालिकाओं सहित कई बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। सरकार स्कूलों को बंद कर शराब की दुकानें खोल रही है। स्कूलों का बंद किए जाने का आम आदमी पार्टी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां हजारों स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या जर्जर हालत में चल रहे हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकानों की बाढ़ आई हुई है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर 1,93,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, माध्यमिक में 3,872 और वरिष्ठ माध्यमिक में 8,714 शिक्षक नहीं है। मतलब तो यह है कि सरकार खुद मानती है कि करीब 2 लाख शिक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भर्ती की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। कई जिलों में ऐसे प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार 27,000 स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। ये कहते हुए वहां बच्चों की संख्या कम है, लेकिन बच्चों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि सरकार ने शिक्षक नहीं दिए, सुविधाएं नहीं दी और स्कूलों को खुद ही बर्बाद किया। संजय सिंह ने कहा कि ये सब उस सरकार के राज में हो रहा है जो हर दिन डबल इंजन सरकार की दुहाई देती है। जब स्कूल बंद हो रहे थे तब सरकार ने प्रदेश के खाली खजाने प्रदेश में 27,308 शराब की दुकानें खोल दी। सरकार को शिक्षा की नहीं, शराब के ठेकों की चिंता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रति छात्र शिक्षा पर सिर्फ 9,167 सालाना खर्च हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत 12,768 से कहीं कम है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब, दलित, पिछड़ा और किसान का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसलिए शिक्षा को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। स्कूलों को या तो मर्ज कर दिया गया या उन्हें खस्ता हाल छोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में स्कूल बचाओ आंदोलन शुरू किया। हम गांव गांव जाकर जनता को बताएंगे कि योगी सरकार बच्चों से किताबें छीनकर शराब की बोतल थमा रही है। हम मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए के नारे के साथ यह आंदोलन तब तक चलाएंगे जब तक प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षक, स्कूल और शिक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता। संजय सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि योगी सरकार ने तुरंत शिक्षक भर्ती, स्कूलों की मरम्मत और बंद स्कूलों को फिर से शुरू करने की दिशा में कदम नहीं उठाया तो आम आदमी पार्टी ये मुद्दा सड़क से सदन तक जोर शोर से उठाएगी और हर मोर्चे पर सरकार को बेनकाब करेगी। इस विलय के कारण बच्चे अब दूसरे स्कूल में जाते नहीं, आपके सामने उन्होंने बोला। तो अगर दूसरे स्कूल में नहीं जाते इसका मतलब उनकी पढ़ाई बंद हो गई, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। तो शिक्षा के अधिकार के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, यह शिक्षा के अधिकार का कानून कहता है। ये गारंटी है, भारत की सरकार ने गारंटी दिया है बच्चों को कि आपको शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल मिलेगा, और आपने स्कूल बंद कर दिया। इस बिल्डिंग का क्या होगा? यहां बीजेपी का दफ्तर खोलोगे? क्या करोगे इस बिल्डिंग का, जो जनता के पैसे से बना है? इस जमीन का क्या करोगे, जो शायद ग्राम सभा ने या किसी व्यक्ति ने दी होगी? मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे 2 किलोमीटर रोज जाएंगे, 2 किलोमीटर रोज आएंगे, पैदल कर सकते हैं ये काम? मैं पूछना चाहता हूं आईएएस अधिकारियों से, मोदी जी से और हाई कोर्ट के जजों से जिन्होंने फैसला दिया है, क्या आपके बच्चे इतनी दूर प्रतिदिन आना जाना कर सकते हैं? तो ये घोर अन्याय है, बच्चों की शिक्षा को छीनने की एक नापाक कोशिश है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था और ये कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो वो शेरनी का दूध छीनने की एक कोशिश है और सबको अनपढ़ रखना चाहते हैं योगी जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो चाहते हैं एक अनपढ़ समाज बने, वो चाहते हैं एक ऐसा समाज बने जहां पे कोई पढ़ा लिखा ना हो और अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमसे सवाल करेगा। तो अनपढ़ समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हमेशा से रही है और हम इसकी लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। हमारे प्रांत के अध्यक्ष, पश्चिम प्रांत के सोमेन ढाका जी और हमारे जिला के अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी इस पूरे पश्चिम के इलाकों में अलग अलग जिलों में आंदोलन चला रहे हैं और हम सब लोग मिलके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं
21 तारीख से संसद चल रही है, वहां भी ये मामला उठाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ूंगा, सड़क पे भी लड़ाई लड़ूंगा। तो सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट हर स्तर पे बच्चों का स्कूल बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था नाम की कहाँ चीज बची हुई है? आप देखिए, एक एक दिन में 24 2 दर्जन हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कानून व्यवस्था है बताइए? लोगों की जिंदगी की कोई कीमत है? मार पीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या, बलात्कार, ये तमाम घटनाएं हो रही हैं प्रतिदिन। अभी सर कावड़ चल रही है यहाँ पे, और आप भी देख रहे होंगे कुछ वीडियो इस तरह के आ रहे हैं जब मतलब कुछ गुंडे उत्पात नहीं करना चाहिए। देखिए, हम बाबा भोले शंकर के नाम पे श्रद्धा प्रकट करने के लिए कांवड़ मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं श्रद्धा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, और उसमें किसी के नुकसान पहुंचाने का तो कोई कारण ही नहीं बनना चाहिए। अभी जैसे ढाबा तोड़ दिया गया, बताइए, वो महिला बिलक बिलक के रो के कह रही थी, कितनी मुश्किल से काम करके उन्होंने वो ढाबा अपना खड़ा किया था, उसको तोड़ दिया। कभी आता है स्कॉर्पियो तोड़ दिया, कभी ड्राइवर को मार रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और कम से कम भोले शंकर को मानने वाले लोगों को तो अपना मन और हृदय विराट रखना चाहिए, उसमें किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं।